सत श्री अकाल संगत जी। यह कथा श्री कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के उन अलौकिक कौतुकों का वर्णन करती है जहां वे न केवल एक योद्धा और गुरु थे बल्कि कर्मों के लेखे जोखे को मिटाने वाले मुक्तिदाता भी थे। आइए इस पावन कथा को अधिक विस्तार और भक्तिमय भाव के साथ श्रवण करते हैं। प्रथम प्रसंग। एक समय की बात है, 10 दिशाओं के स्वामी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शिकार खेलने के निमित्त निकले। नीले घोड़े की हिननाहट और सिंहों के जयकारों से आकाश गूंज उठा। सजे धजे घोड़ों पर काठियां कसी गईं और गुरु साहिब अपने लाडले सिंहों के साथ घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते गुरु महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां भूंडन दीवाना नाम का एक विरक्त फकीर रहता था। वह नाम का दीवाना था, पर वास्तव में वह गुरु चरणों के प्रेम में पागल था। जब उसे समाचार मिला कि नीले घोड़े का सवार साक्षात उसके द्वार पर आया है तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह नंगे पांव दौड़ता हुआ आया और गुरु साहिब के चरणों में 5 रुपए और प्रेम के प्रतीक स्वरूप एक वस्त्र भेंट किया। गुरु साहिब ने उसकी श्रद्धा देख वहीं डेरा डाल दिया। वह दीवाना सिंहों के लिए शीतल दूध और मधुर मिठाइयां लाया। उसने केवल सेवा नहीं की बल्कि अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। गुरु महाराज उसके प्रेम पर ऐसे रीझे कि घंटों तक उसे अध्यात्म और जीवन के रहस्यों का उपदेश देते रहे। विदा होते समय भुंडन ने गदगद कंठ से कहा, महाराज आप तो अधम उद्धारक हैं, दीन दयालु हैं। गुरु साहिब ने मुस्कुराकर उसे आशीष दिया और आगे बढ़ गए। द्वितीय प्रसंग। गुरु साहिब का काफिला बौड़ी गांव पहुंचा। वहां एक प्राचीन फलाही का वृक्ष था जिस पर एक कौआ अपने बच्चों के साथ रहता था। अंतर्यामी सतगुरु ने भाई धर्म सिंह और भाई भरम सिंह को आदेश दिया, सिंहों उस पेड़ पर देखो। जब उस कौए का कोई बच्चा चोंच खोलकर तुम्हारी ओर आए तो संकोच मत करना, उसकी गर्दन मरोड़ देना। सिखों के लिए गुरु की आज्ञा पत्थर की लकीर थी। जैसे ही एक बच्चे ने चोंच खोली, भाई भरम सिंह ने गुरु आज्ञा का पालन किया। सिंहों के मन में शंका हुई, हे सच्चे पातशाह, ये कैसा न्याय है? इस जीव का क्या दोष था? तब दयालु गुरुजी ने रहस्य खोला, सिखों यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। पिछले जन्म में यह हमारे लंगर का मुख्य सेवादार था। सेवा तो बहुत करता था पर जुबान में जहर था। संगत के साथ कड़वे वचन बोलता था और अहंकार में डूबा रहता था। एक दिन एक प्रेमी सिख से झगड़ा कर बैठा और उसी क्लेश में इसके प्राण निकल गए। आज इसे कौए की योनि में भटकते देख हमने अपनी कृपा से इसकी सेवा सफल की है और इसे 84 के चक्र से मुक्त किया है। सीख। संगत में सेवा करते समय मीठा बोलना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता कि संगत के रूप में साक्षात गुरु ही हमारे सामने खड़ा हो। तृतीय प्रसंग। गांव के पूर्व में एक विशाल सरोवर था। वहां अचानक एक भयानक सर्प फुफकारता हुआ प्रकट हुआ। उसका क्रोध साक्षात काल के समान था। गुरु साहिब ने तुरंत तरकश से तीर निकाला और उस सर्प का मस्तक बेध दिया। सिखों के पूछने पर महाराज ने बताया, यह सर्प पूर्व जन्म में गुरु घर का मसन था। इसने संगत की कार भेंटा और माया को अपना निजी धन समझकर हड़प लिया। गुरु की अमानत में खयानत करने के कारण यह इस घृणित योनि में पड़ा तड़प रहा था। इसके पिछले पुण्य जागृत हुए जो आज हमारे हाथों इसकी मुक्ति हुई। गुरु साहिब ने वहां उपस्थित संगत को समझाया कि जैसे बुढ़ापे में सांप को अपना ही जहर कष्ट देता है, वैसे ही मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप कर्म अंत समय में डसते हैं। चतुर्थ प्रसंग। नाहन के राजा फतेह शाह और मेदनी प्रकाश के बीच चल रहे विवाद को गुरु साहिब ने अपनी मध्यस्थता से सुलझाया। उन्हीं दिनों नाहन के जंगलों में एक नरभक्षी शेर का आतंक था। प्रजा की पुकार सुनकर गुरु साहिब शिकार पर निकले। जब शेर ने दहाड़ते हुए हमला किया तो गुरु महाराज ने ढाल पर उसका वार रोका और एक ही झटके में अपनी कृपाण से उसे 2 भागों में चीर दिया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। शेर की देह से एक तेजस्वी पुरुष निकला। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, मैं महाभारत काल का राजा जयद्रथ हूं। अपने कुकर्मों के कारण सदियों से इस पशु योनि में भटक रहा था। आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। देखते ही देखते आकाश से विमान आया और वह स्वर्ग सिधार गया। ये दृश्य देख दोनों राजा गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े। पंचम प्रसंग। जब गुरु साहिब की संगत को मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटा गया तो दशमेश पिता के नयन क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, अब से मेरा सिख केवल माला ही नहीं बल्कि शस्त्र भी धारण करेगा। संत के भीतर शक्ति का वास होना अनिवार्य है। अगले ही दिन गुरु साहिब ने स्वयं उन दुष्टों का दलन किया
और लूटा हुआ धन संगत को वापस दिलाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि गुरु जहां पीर है वहीं मीर भी है। जो शरण आए उनका उद्धार और जो अधर्म की राह पर चले उनका संहार। यही गुरु गोविंद सिंह जी का मार्ग है। गुरु साहिब की यह कथा हमें सिखाती है कि सेवा विनम्रता से करें, वाणी में मिठास रखें, पराया धन कभी न हड़पें और बुराई के विरुद्ध सदैव शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहें। भूल चूक की क्षमा संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।